जय हिंद दोस्तों, भारतीय के इस खास कार्यक्रम में मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप सबको नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन पर जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपको बताएंगे कि नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। और हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सभी डॉक्टर्स को। जैसे कि आपको पता है कि जो कोरोना की जो लहर आई थी भारत में, जो पहली लहर आई थी और जो दूसरी लहर आई थी, तो करीब 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी सेवा के लिए। तो हम आपसे भी ये निवेदन करते हैं कि अगर आप डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख के उनको धन्यवाद कर सकते हैं। और वो जो डॉक्टर्स जो हमारे बीच में अब नहीं हैं उनको आप श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं अपने कमेंट्स में लिखकर। और अगर आप धन्यवाद करना चाहें तो धन्यवाद भी कर सकते हैं। तो 1 तारीख को, जैसे आपको पता है कि 1 तारीख को आज का 1 जुलाई यानी कि तो नेशनल डॉक्टर्स डे है। तो आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव है तो आप रख सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। जिंदगी में डॉक्टर कितना महत्व रखते हैं इसके बारे में सबको पता ही है। डॉक्टर इंसान के रूप में भगवान के समान होता है जो एक नई जिंदगी प्रदान करता है। भारत में प्राचीन काल से ही वैद्य परंपरा रही है, जिसमें धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, जीवक आदि रहे हैं। धन्वंतरी को भगवान के रूप में पूजा की जाती है। और भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर विद्यान चंद्र रॉय के जन्मदिन के रूप में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो ये जो डॉक्टर विद्यान चंद्र थे, ये बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे। तो उनके जन्मदिन के रूप में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 1991 में 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1991 में 1 जुलाई से ये शुरुआत करी थी। और देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विद्यान चंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और आपको बता दें कि उनका जन्म दिवस और पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को होती है। तो उनका जन्मदिन भी आज ही था और जो उनकी पुण्यतिथि थी वो भी 1 जुलाई को ही होती है। तो इसलिए आज ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टरों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही जीवन में डॉक्टरों के योगदान को सराहा जाता है। वैसे तो हम पूरे साल ही डॉक्टर्स के योगदान को सराहते हैं और हमें पता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान का रूप है। और लेकिन 1 जुलाई को खासतौर पर ये मनाया जाता है। जो डॉक्टर विद्यान चंद्र रॉय थे, उनके जीवन के बारे में मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो खबर है, ऐसी जो चीजें होती हैं, हमारे जो बच्चे हैं और युवाओं को उनको जरूर पता होना चाहिए। वैसे तो पूरे परिवार को ही ये चीजों का पता होना चाहिए, लेकिन खासकर हमारे जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनको जरूर पता होना चाहिए कि भाई 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। तो विद्यान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना के खजांची इलाके में हुआ था। 1882 में उनका जन्म हुआ था। वह अपने विद्यार्थी जीवन में मेधावी छात्र थे और इसी कारण उन्होंने अन्य छात्रों के मुकाबले अपनी शिक्षा जल्दी पूरी कर ली थी। उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा भारत में और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की थी। विद्यान चंद्र रॉय डॉक्टर के साथ साथ समाज सेवी भी थे, एक आंदोलनकारी भी थे और राजनेता भी थे। वह बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। विद्यान चंद्र रॉय ने डॉक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। वह एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे
और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन में भी विधान चंद्र रॉय ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। शुरुआत में ही उन्हें लोग महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर के रूप में जानते थे। तो जो महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनके जो डॉक्टर थे वो विधान चंद्र रॉय जी थे। और महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। डॉक्टर्स डे विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के दिन मनाने का सबसे बड़ा कारण है कि वह जो भी आय अर्जित करते थे, यानी कि जो सैलरी उनको आती थी, सब कुछ दान कर देते थे। तो कितनी अच्छी बात है, जो भी उनको सैलरी मिलती थी, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो भी उनको सैलरी मिलती थी वो दान कर देते थे। विधान चंद्र रॉय लोगों के लिए एक रोल मॉडल थे। आजादी के आंदोलन के समय उन्होंने घायलों और पीड़ितों की निस्वार्थ भाव से सेवा भी की थी। आजादी के समय में जो आंदोलन था, तो उसमें जो घायल थे, जो पीड़ित थे, उनकी निस्वार्थ सेवा भी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने करी थी। और डॉक्टर्स डे मनाने के पीछे का उद्देश्य है डॉक्टर्स के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें समाज में सम्मानित करना है। और दुनिया में किसान और जवान के समान ही डॉक्टर की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिनके बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। तो बिल्कुल सही बात कही है कि जैसे हमारे जवान हैं, हमारे किसान हैं, और ऐसे ही हमारे डॉक्टर भी हैं, जिनके बिना ये जो समाज की है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है डॉक्टर्स का हमारे जीवन में। डॉक्टर रोगी के मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आते हैं। और खासकर आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में कितने सारे लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन कितने लाखों करोड़ों लोगों को हमारे डॉक्टर्स ने बचाया। भारत में करीब जो 3 से 4 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई थी, अगर डॉक्टर्स ना होते तो आप ये मान के चलिए कई लाख लोग, बल्कि करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती कोरोना के समय में। तो बहुत ही बढ़िया कार्य करा है हमारे डॉक्टर्स ने इस समय में। और डॉक्टर्स आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के जरिए मरीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं। विश्व भर में कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से जूझ रहे लोगों को ठीक करने में डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका तत्परता से निभा रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान आपको जरूर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि जैसे खबर आती है कि भाई डॉक्टर्स के साथ क्लिनिक में मारपीट होती है या हॉस्पिटल्स में उनके साथ गलत व्यवहार होता है, मारपीट की जाती है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये देखिए, लाखों लोगों में से अगर कुछ लोगों की इलाज के समय मृत्यु हो जाती है, तो इसमें डॉक्टर्स की क्या कहते हैं, उनकी गलती क्या है, इसमें आप ये देखिए। ज्यादातर डॉक्टर्स, मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ ही डॉक्टर जो गलत काम करते हैं, वो पेशे को बदनाम करते हैं, वो तो आपको हर एक चीज में मिलेंगे, चाहे किसी भी आप प्रोफेशन में देख लीजिए, उसमें कुछ लोग तो गलत होते ही हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स बहुत ही बढ़िया हैं और भगवान का रूप है। कोरोना के समय में 1500 डॉक्टर्स ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए। तो करीब जो दूसरी लहर थी, इसमें 800 जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर्स शहीद हो गए हमारे देश के लिए। मैं शहीद इसलिए कहता हूं बिल्कुल कि उन्होंने जैसे हमारे जवान से शहीद होते देश के लिए, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी दिन रात लगे रहते हैं। तो हमारे जवान, हमारे किसान, हमारे डॉक्टर्स तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और करीब जो कोरोना काल का जो दूसरी लहर थी, उसमें 800 डॉक्टर शहीद हुए, और जो पहली लहर थी पिछले साल, उसमें करीब 700 डॉक्टर्स शहीद हो गए थे। तो आप भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जो शहीद हुए मातृभूमि की रक्षा करते हुए, तो आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और जो मैं कुछ डेटा आपको बताता हूं कि किस स्टेट में कितने जो डॉक्टर्स हैं वो शहीद हुए, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ज्यादातर जो डॉक्टर्स जो शहीद हुए इस समय में, वो बिहार और दिल्ली से है। कोरोना काल में अगर मैं बात करूं तो एक 28 साल के रेजिडेंट डॉक्टर थे महाराष्ट्र में, वो शहीद हो गए इस कोरोना काल में। एक 34 साल के पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर कर्नाटका के
कर्नाटका की जो 5 प्रेग्नेंट थी, 5वां महीने के बाद, तो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी एक डॉक्टर, बेचारी वो शहीद होगी जो मरीजों की मदद करते करते। एक 80 साल के मेडिकल ये जो पेशा होता है उसमें बिहार से एक डॉक्टर थे 80 साल के, वो शहीद हो गए। और रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम तेलंगाना 96 साल के थे, ये तेलंगाना से, ये शहीद हो गए। तो अभी देखिए कि ये जो इनकी जो शहादत है देश के लिए, वो उसका कोई, इसलिए हम इनको भगवान कहते हैं। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं, जैसे लास्ट टाइम जो पिछले साल जो हमने कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट किया था, हमने, जैसे कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई हमने थालियां बजाई डॉक्टर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं सम्मानित करने का तरीका था ये। और तो और कुछ फिर बाद में जो डॉक्टर्स के जो क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में जो फूल बरसाए गए थे, तो बहुत ही बढ़िया तरीका था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनको सम्मानित करने के लिए। तो IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, तो उसने बताया कि जो दूसरी महामारी है, जो अभी कोरोना की जो दूसरी लहर थी, उसमें 800 से ज्यादा जो डॉक्टर है देश के लिए शहीद हो गए। और अभी तक जो IMA ने कहा कि अभी तक जो डेटा है, 1500 से ज्यादा डॉक्टर ने अपनी जान दे दी, जान न्यौछावर कर दी है देश के लिए, जो मरीजों की सेवा करते करते। और सेव द सेवियर्स करके जो आज डिक्लेयर किया था IMA ने, इस साल का जो नेशनल डॉक्टर्स डे का जो थीम था, सेव द सेवियर्स। तो ये कह रहे कि जो सेवियर्स मतलब हम जो डॉक्टर हैं, हमारी भी आप मदद कीजिए, क्योंकि कई जगह ऐसे देखते हैं कि हम हॉस्पिटल्स में जो मरीज है, अगर उनके किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो वो मारपीट करने लग जाते हैं। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन रात डॉक्टर हमारी सेवा में लगे रहते हैं, PPE किट पहन के वो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, और फिर अगर कहीं ना कहीं हरकत होती है तो बहुत ही शर्मनाक है। डॉक्टर लेले हैं जो IMA के हेड हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई करीब सेकेंड वेव में भी 800 जो डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं, और बहुत सारे तो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे भी नहीं, केवल उन्होंने, कुछ ने 1 डोज ली थी, केवल कुछ ही ने 2 डोज ली थी, और ज्यादातर डॉक्टर ने तो इंजेक्शन, अपना जो वैक्सीनेशन कराई नहीं थी। अभी देखिए बेचारे, उन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं कराई, फिर भी वो आप लोगों की सेवा के लिए दिन रात लगे रहे। और जो डेटा है उसके हिसाब से, जो दिल्ली के जो 700-800 डॉक्टर, मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली में सेकेंड वेव में जो शहीद हुए उसमें, तो दिल्ली के 128 डॉक्टर हैं, बिहार से 115 डॉक्टर हैं जो शहीद हुए, और 79 डॉक्टर उत्तर प्रदेश से हैं, वेस्ट बंगाल से 62 डॉक्टर हैं, और तमिलनाडु से 51 डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने प्राण दे दिए हमारी मातृभूमि, हमारे देश के लिए। राजस्थान से 44 डॉक्टर हैं, आंध्र प्रदेश से 42, गुजरात से 39, और झारखंड से 39, तेलंगाना से 37, उड़ीसा से 36, केरला से 24, महाराष्ट्र से 23, और हरियाणा से 19, और असम से 10 ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारी और आप लोगों की सेवा के लिए। और ये कुछ बातें थी, मैंने आपको डॉक्टर्स के बारे में बताई। तो आप भी अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, या अपने सुझाव आप रख सकते हैं। तो फिर से हम सैल्यूट करते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनको सैल्यूट किया है। उन्होंने जो बहुत ही बढ़िया काम करा है डॉक्टर्स ने कोरोना काल में, और वैसे भी जो डॉक्टर अच्छा काम करते हैं, और पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। हमारी जो भारत टीवी की जो टीम है, वो भी जो डॉक्टर्स शहीद हुए हैं, करीब 1500 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना काल में, उनको उनकी शहादत को सैल्यूट करती है। आप भी उनका धन्यवाद करें, आप जहां भी हैं, देश के किसी भी हिस्से में हैं, दुनिया के आप किसी भी हिस्से में हैं। तो हमने आपको बताया कि 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, क्या उसके पीछे रीजन है, और उसके बारे में हम आपको जानकारी दें। तो इसलिए आप देश के आप जिस भी हिस्से में हैं, आप सलाम कीजिए हमारे डॉक्टर्स को, जो भगवान का रूप है। तो ये जानकारी हमने आपको दी। आगे भी भारती में हम आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे।
आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि उन डॉक्टर्स को जो शहीद हुए हैं देश की और मातृभूमि की रक्षा करते करते। मैं संदीप भारतीय आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।